हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में अब तक चैप्टर 1 से रिलेटेड जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है आपका क्लास 12th का, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी कवर कर चुके हैं। तो हम लोग अब तक इक्विवेलेंस रिलेशन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड एक लास्ट टॉपिक बचता है कंपोजिट फंक्शन, ये सारी चीज़ें अब तक कवर कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड बेसिक बेसिक सवाल जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में है वो अब तक देखे थे। इस वीडियो और अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हमारे पास दो रिलेशन है R1 एंड R2 इन सेट A, so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें पहले क्या देगा कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप समझिए अगर R1 एंड R2 ऑलरेडी बताया गया है कि R1 इक्विवेलेंस है, R2 भी इक्विवेलेंस है, मतलब क्या हो रहा है कि R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, सिमिलरली R2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा। ठीक। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो आता है एक नया सेट, एक नया रिलेशन जो भी बनेगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब वो भी तीनों सेटिस्फाई करेगा। तीनों कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं तो R1 इज रिफ्लेक्सिव, मतलब क्या कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 for all A belonging to R, sorry, for all A belonging to A, and similarly R2 is also reflexive क्योंकि R1 and R2 are both equivalence relation। तो मतलब इसमें भी हम लिख सकते हैं A कॉमा A belong to R2 for all A belonging to A, है ना। अब जस्ट बिकॉज कि हमें ये चीज़ पता है तो हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या कि अगर A कॉमा A बिलोंग कर रहा है R1 को, A कॉमा A बिलोंग कर रहा है R2 को, मतलब क्या कि A कॉमा A बिलोंग कर रहा होगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। क्यों? क्योंकि यही एलिमेंट R1 में भी प्रेजेंट है, यही एलिमेंट R2 में भी प्रेजेंट है, तो यही सेम एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में भी प्रेजेंट होगा। अब जस्ट बिकॉज कि A कॉमा A बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A आ जा रहा है हमारे पास, मतलब क्या कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। हम ये प्रूव कर पाए यहीं पे। ठीक है। दूसरा पार्ट चलते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं, अगर हम ये चेक करवाने की कोशिश करें तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो कि लेट A कॉमा B बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। अगर हम मान लेते कि A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई कर रहा है और किसी तरीके से हम दिखा पाए कि B कॉमा A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई कर रहा है, तो हम लोग श्योर शॉर्ट हो जाएंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक है। तो अब देखिए अगर ये इसमें लाई कर रहा है मतलब क्या कि A कॉमा B ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B ऑल्सो बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है तो R1 में भी करेगा R2 में भी करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट बिकॉज ये R1 और R2 दोनों में लाई कर रहा है और ये हमें पता है कि जो R1 रिलेशन है और R2 रिलेशन है दोनों सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है पहले से हमें। तो अब जस्ट बिकॉज कि ये सिमेट्रिक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि बी कॉमा सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि B कॉमा A belongs to R1, B comma A belongs to R1 and B comma A belongs to R2। क्यों? Since R1 and R2 are symmetric, है ना। अब R1 और R2 सिमेट्रिक है मतलब क्या कि A और B अगर लाई करता है R1 में तो B और A भी लाई करेगा R1 में, सिमिलरली R2 के लिए भी सेम चीज़ लागू होगा। और सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होना है इसको। ठीक है। तो ये पार्ट तो हम लोग प्रूव कर लिए हैं, हेंस वी कैन से दैट B comma A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। अब अगर B कॉमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई कर रहा है मतलब क्या कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। हो गया ये चीज सॉल्व। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव। ये भी काफी आसान होगा। क्यों होगा आसान? देखिए तो लेट A कॉमा B एंड B कॉमा C बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है। और अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर पाए कि A कॉमा C भी लाई करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, मतलब क्या कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा।
ठीक, तो अब हम चलिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, मतलब क्या होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू R2। ठीक, और और क्या हो सकता है यहाँ पर कि बी कॉमा सी बिलोंग टू R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू R2। ये हो जाएगा। अब देखिए, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R1 को, और जस्ट बिकॉज कि R1 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव पहले ही बताया हुआ था, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग टू R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू R1। दिस implies ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, सॉरी यहाँ पर R1 आएगा, बिलोंग टू R1। दिस implies ए कॉमा सी बिलोंग टू R1 because R1 is transitive। ठीक, अब अगर R1 ट्रांजिटिव है तो ए कॉमा सी बिलोंग टू R1 आ रहा है, ये तो पहला चीज हो गया। अब हम सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इसके लिए करते हैं। देखिए, तो आप यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R2 को एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R2 को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R2 को, क्योंकि R2 भी ट्रांजिटिव है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू R2। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे क्या कि ए कॉमा सी बिलोंग टू R2, है ना। क्यों? क्योंकि R2 इज ट्रांजिटिव। देखिए, तो अब कि ए कॉमा सी R1 में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा सी R2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए कॉमा सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। अगर जैसे ही हम इसको लिख पाए, तो देखिए, तो हम एजम्पशन स्टार्ट किससे किए थे? इससे किए थे एजम्पशन कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, और हम यहाँ पर प्रूफ कर दी कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। मतलब क्या कि दिस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। और जैसे ही ये ट्रांजिटिव प्रूव हुआ, तो मतलब क्या कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। क्योंकि हम तीनों चीज प्रूव कर पाए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ये काफी अच्छा सवाल था, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए। एक सेट ए है हमारे पास और आर एक रिलेशन है उस पे ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई आर यू कॉमा वी इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। और हमें क्या प्रूफ करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन जो आर बना है उस ए से, उसमें बताना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब यही तीन चीज दिखाना होगा। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों दिखा दिए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए अब इसको करते कैसे हैं ये देखिए। तो कि हमें बोला है कि एक्स, सॉरी, हमें बोला है एक्स कॉमा वाई आर यू कॉमा वी। ठीक है, तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब अगर एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं क्या कि एक्स कॉमा वाई आर एक्स कॉमा वाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सेंस, ये देखिए, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू, अगर ये सही होगा तभी ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और हमारे केस में एक्स कॉमा वाई सही है, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स टाइम्स वाई इक्वल्स टू एक्स टाइम्स वाई। अब देखिए कौन कौन से रिलेटेड है, तो एक्स और वी आपस में मल्टीप्लाइड है और वाई और यू आपस में मल्टीप्लाइड है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक्स वी एक जगह है, देखिएगा, एक्स वी एक जगह है और वाई यू एक जगह है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए कि
x और v यहाँ पर है और y और u यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो x टाइम्स ये बाहर वाला x टाइम्स y और अंदर वाला y टाइम्स x, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स होता ही है ऑब्वियसली फॉर एनी नंबर x और y, ठीक है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, ये तो प्रूफ हो गया ना, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू ए, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करने के लिए। सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे कि x कॉमा वाई आर u कॉमा वी, अगर ऐसा है मतलब क्या कि एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू है, ये तो है ही हमारे पास। और अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर पाए कि यू वी आर एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज, अगर हम प्रूव कर पाए कि u कॉमा वी आर एक्स कॉमा वाई, तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है ना। जैसे a कॉमा बी बिलोंग करता था आर में, वैसे ही b कॉमा ए भी अगर आर में बिलोंग करता था तो उसको हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर x कॉमा वाई आर u कॉमा वी बिलोंग करता है आर को, तो u कॉमा वी आर एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा होगा तो बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो अब देखिए तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप देखिए तो एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू है। हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि ये वाला रूल लागू हो रहा है, ठीक। ये बाहर वाला दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर वाला दो टर्म इधर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें चाहिए, देखिए तो अगर हमें ये चीज़ चाहिए यू वी आर एक्स कॉमा वाई चाहिए, तो मतलब क्या कि हमें बाहर वाला दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करना और अंदर वाला दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करना, ऐसा कुछ चाहिए होगा। तो मतलब क्या कि हमें क्या करना है कि यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स दिखाना किसी तरीके से, ठीक है। हमें यही चीज़ प्रूफ करना है, देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड कि यू वी आर एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है। तो आप देखिए तो इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू है पहले से। अब आप इसी में देखिए तो इसको हम इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो वाई यू इक्वल्स टू एक्स वी। अब थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, आप देखिए तो वाई यू को हम यू वाई इज इक्वल टू और वी एक्स को भी चेंज कर दो, वी एक्स लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर सेम, है ना। अगर दोनों सेम है मतलब क्या कि हम ये भी लिख सकते हैं u कॉमा वी आर एक्स कॉमा वाई, ये लिख सकते हैं क्या। और जैसे ही हम अगर ये लिख सकेंगे मतलब क्या, इससे प्रूफ हो जाता है कि आर इज सिमेट्रिक, हो गया, ठीक। ये तो काफ़ी आसान था सिमेट्रिक प्रूफ करना। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, चलिए ट्रांजिटिव में देखिए तो क्या है। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ एक्स कॉमा वाई आर यू कॉमा वी है एंड यू कॉमा वी आर ए कॉमा बी है, और हम प्रूव कर पाए किसी तरीके से, क्या प्रूफ करेंगे हम कि एक्स कॉमा वाई आर ए कॉमा बी, तब हम बोलेंगे कि आर ट्रांजिटिव है, राइट। क्या करते थे हम लोग पहले कि ए बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन इफ यू आर एबल टू प्रूव ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन विल से कि आर ट्रांजिटिव हुआ करता था। तो हमारे केस में एक्स वाई आर यू वी एंड यू वी आर ए बी, देन विल से कि एक्स वाई आर ए बी अगर ऑल्सो एग्जिस्ट इन आर, देन विल से कि दिस इज ट्रांजिटिव। आप इसको ऐसे देखिए कि हम लोग क्या लिखते थे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता था आर को, तो इसी का सेम नोटेशन होता था ए आर बी। सिमिलरली हम लोग इस नोटेशन में जो इसको लिख रहे हैं ना, आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसा है एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी बिलोंग टू आर है, राइट। तो उसी चीज़ को हम इस नोटेशन में बस लिख रहे हैं और कुछ नहीं है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसी चीज़ को हमने लिखा है कि एक्स कॉमा वाई यू कॉमा वी, सिमिलरली यू कॉमा वी कॉमा ए कॉमा बी, अगर हम
इस चीज को प्रूफ कर पाए कि एक्स कॉमा वाई और ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन विल से कि इट इज ट्रांजिटिव। तो इसको चलिए प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए चलिए यहाँ से देखते हैं, इस चीज को हम लेकर चलेंगे आगे अभी के लिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर x, तो देखिए बाहर वाला दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे कि x v इक्वल्स टू वाई यू, एक इक्वेशन बनाकर हम छोड़ दिए। और इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको यूज करके हम लिखना चाहते हैं दूसरा इक्वेशन। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाहर वाला दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये अंदर वाला दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे यू बी इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, इसको दूसरा इक्वेशन बनाकर हम बोल दिए। ठीक, अब आप देखिए तो अगर हमें एक्स वाई आर ए बी दिखाना है तो मतलब क्या, हमें क्या दिखाना है, बाहर वाला दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। तो मतलब एक्स टाइम्स बी इज इक्वल टू वाई ए दिखाना है। अगर इफ वी आर एबल टू शो दिस इक्वेशन एज ट्रू, देन वी कैन कंक्लूड कि ये भी सही है और ये सही होगा, तो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें देखिए तो पहले वाले से ये पहला इक्वेशन आ गया, दूसरे वाले से ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे ना कि एक एक टर्म निकाल कर रख लेते हैं। जैसे इसमें हम सब्सटीट्यूट कर पाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें देखिए तो u और इसमें v और u नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि v को सब्सटीट्यूट करते हैं या u को सब्सटीट्यूट करते हैं। चलिए u का वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन से। तो वी ए डिवाइडेड बाई बी आता है। ठीक, और इस वैल्यू को हम थर्ड बोल दे रहे हैं। तो फ्रॉम फ्रॉम 1 and 3 अब हम करेंगे 1 and 3। तो 3 का वैल्यू जो है 1 में पुट करें तो x टाइम्स v इक्वल्स टू वाई टाइम्स u का वैल्यू क्या है, y टाइम्स u का वैल्यू वी ए बाई बी। ठीक है, तो अब आप देखिए तो v कट जाएगा, यहाँ पे v कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, और इस b को उधर भेज दीजिए। तो x टाइम्स b इज इक्वल टू वाई टाइम्स a। यही चीज़ तो है यहाँ पर। अब देखिए तो सेम चीज़ है ना यहाँ पे, है ना, दोनों जगह सेम चीज़ है। मतलब क्या कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स वाई आर ए बी। और जैसे ही ये चीज़ प्रूफ हुआ मतलब क्या कि वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और जैसे ही आर ट्रांजिटिव हुआ तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। होगा ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ये 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का यही खासियत है ना कि वो हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो उसको काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए। इसमें है कि लेट x इक्वल्स टू 1 से 9। हमारे पास एक x सेट है जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर है। लेट r1 बी अ रिलेशन इन x। r1 एक रिलेशन है जो x पे डिफाइन किया गया है। और डिफाइन कैसे किया गया कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। ऑल राइट, ठीक है, r1 रिलेशन में x माइनस वाई विल बी डिविजिबल बाई 3। एंड r2 एक अनदर रिलेशन है ऑन x, गिवन दैट कि x कॉमा वाई इज सबसेट ऑफ 1 4 एंड 7, या फिर x कॉमा वाई इज सबसेट ऑफ 2 5 एंड 8, या फिर 3 6 9। ये तीन तरह का सबसेट है R2 में। ठीक, अब हमें बोला गया कि सो दैट R1 इक्वल्स टू R2। हमें R1 और R2 को इक्वल दिखाना। अब इक्वल दिखाना है मतलब क्या कि इक्वल कोई दो सेट कब होता है, जब R1 इज सबसेट ऑफ R2 एंड R2 इज सबसेट ऑफ R1। अगर हम ये दिखा पाए किसी तरीके से, देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ दिस सेट्स आर इक्वल। ये कह पाएंगे कि नहीं, हम लोग कह पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आप सबसे पहला चीज ध्यान पर दीजिए यहाँ पर कि जो तीन सेट दिखा रहा है 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9, है ना, तो इसमें क्या कॉमन सिमिलैरिटी है। आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक सिमिलरिटी ये है कि 1 4 के बीच का डिफरेंस 4 7 के बीच का डिफरेंस 3 है और 1 7 के बीच का डिफरेंस 6 है। तो मतलब दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 3। आप किसी दो नंबर का डिफरेंस लीजिए, दैट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज दिस इज डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली आप 2 5 8 का आप लीजिए कोई भी, तो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 और 2 और 8 के बीच का डिफरेंस 6। तो उसका भी जो डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली 3 6 9 में ऑब्वियसली आप 3 और 6 का डिफरेंस लीजिएगा 3 होगा, 6 और 9 के बीच का डिफरेंस लीजिएगा 3 होगा, 3 और 9 के बीच का डिफरेंस लीजिएगा 6, विच इज अगेन डिविजिबल बाई 3। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें जो भी चीज है वो डिविजिबल बाई 3 है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि व्हाट विल डू इज लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू R1।
ठीक है। हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई आर वन में बिलोंग कर रहा है। अब आर वन में बिलोंग कर रहा है मतलब क्या कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई थ्री, ये तो बोल ही सकते हैं हम लोग। ठीक, अब जैसे ही हम आप बोल पाएंगे कि एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई थ्री, कि एक्स कॉमा वाई इज सबसेट ऑफ वन फोर एंड सेवन, लिख सकते हैं कि नहीं? तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि आप x कॉमा वाई कोई भी दो, आप x और y किसी को भी चूज कीजिए, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो वो होगा डिविजिबल बाई थ्री। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि x कॉमा वाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ टू फाइव एट, टू फाइव कॉमा एट, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं सिमिलरली कि x कॉमा वाई इज सबसेट ऑफ व्हाट थ्री सिक्स एंड नाइन, लिख सकते हैं। तो अब आप जैसे ही ये तीनों चीज लिख पाइएगा तो इससे हम ये चीज बोल पाएंगे क्या कि दिस इज ऑल्सो सबसे, मतलब कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर टू। ठीक, तो जैसे ही हम पहले क्या अज्यूम किए थे कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर वन को, और हम यहाँ पर प्रूव कर पाए कि x कॉमा वाई आर टू को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या कि आर वन इज सबसेट ऑफ आर टू, ये तो प्रूव हो गया। बट नाउ व्हाट व्हेन वी, बट अब हमें एक चीज और दिखाना पड़ेगा कि R2 भी R1 का सबसेट है, तभी दोनों बराबर होता है। कोई दो सेट बराबर होता है, ये आपको हम लोग ने 11th में ही पढ़ाया था कि कोई दो सेट तभी बराबर होता है जब R1 इज सबसेट ऑफ R2 एंड R2 इज सबसेट ऑफ R1। तो ये दोनों चीज प्रूफ करना होती है, तो पहला चीज हमने प्रूव कर दिया। लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू R2, ठीक है। तो अगर लेट्स से ये बिलोंग कर रहा है R2 को, तो हम क्या समझेंगे इससे कि x कॉमा वाई, दो एलिमेंट, विल बी ए सबसेट ऑफ वन फोर और सेवन। ठीक, या फिर x कॉमा वाई विल बी ए सबसेट ऑफ वन फोर और सेवन, सॉरी टू फाइव एंड एट। या फिर x कॉमा वाई विल बी सबसेट ऑफ थ्री सिक्स एंड नाइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो अब जैसे ही आप इसको बोलिएगा कि ये तीनों एग्जिस्ट करता है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि x कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर वन। क्यों आर वन में क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि आप कोई भी दो नंबर लीजिए, इसमें से या इसमें से, आप कहीं से भी लीजिएगा तो दैट विल बी डिविजिबल बाई थ्री। और एज सुन एज इट बिकम्स डिविजिबल बाई थ्री, तो एक्स कॉमा वाई विल ऑल्सो बिलोंग टू आर वन। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर पाएंगे क्या कि आर टू विल ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ आर वन। और सिंस फ्रॉम वन एंड टू वी कैन कंक्लूड दैट आर वन इज इक्वल टू आर टू। ये प्रूफ हम लोग कर पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट एफ एक्स से वाई बी अ फंक्शन, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है इन एक्स गिवन दैट एफ आर जो है ये है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। तो आर क्या है हमारा? एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। एग्जामिन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, बस हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है भी या नहीं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा रिलेशन, किस रिलेशन की बात हुई। तो रिलेशन जो है हमारा वो ए कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। ठीक, तो ए कॉमा बी तभी लाई करेगा आर में जब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है कि जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करते थे हम लोग? तीन चीज़ें चेक करते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला चलिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो पहला अगर हम चेक करें रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं कि लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एक्स। ठीक है, अब देखिए तो अगर ए कॉमा ए बिलोंग टू आर कर रहा है मतलब क्या कि एफ ए इक्वल्स टू एफ ए, ये तो होगा ही ना, है कि नहीं? अगर इनपुट में ए डालेंगे तो जो आउटपुट आएगा एफ ए वो बराबर ही होगा दोनों साइड का। इट मीन्स क्या कि वी कैन कंक्लूड आर इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। आर तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अगर अब दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, देखिए तो हम लेट्स अज्यूम कि ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। अब सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा ना कि ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट अगर हम दिखा पाए किसी तरीके से कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर में, देन विल से दैट इट इज सिमेट्रिक। ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब क्या कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी लिख सकते हैं हम, ऊपर जो डेफिनेशन दिया हुआ है उस हिसाब से। और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, एफ बी को इधर ले और एफ ए को उधर ले जाए, तो एफ बी इक्वल्स टू एफ ए लिख सकते हैं। और जब हम इसको जैसे ही ऐसे लिख सकेंगे, इसका मतलब क्या है कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब एज सुन एज कि बी बिलोंग्स टू ए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इट मीन्स क्या, वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। तो आर सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड चीज अगर हम चेक करना चाहें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ट्रांजिटिव, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देखते हैं, एंड बी कॉमा ए सॉरी बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर हम किसी तरीके से प्रूफ कर पाए कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन विल से दैट दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, मतलब क्या कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है, मतलब क्या एफ बी इक्वल्स टू एफ सी है। तो अब देखिए, तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, मतलब क्या एफ ए इक्वल्स टू एफ सी, ये भी लिख सकते हैं। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ सी, ये लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। एज सुन एज कि ए कॉमा सी बिलोंग टू आर कह रहा है, और हम लोग पहले एज्यूम किए थे कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो मतलब क्या कि आर इज ट्रांजिटिव। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ हमारा।